Hello, dear student. How are you all? I hope you all are doing good. Today's topic of discussion will be what is data? Means data क्या है? This is very like you can say the basic thing, but really difficult to define. So this word data, basically its origin of this word is from Latin word. So ये जो data word है ये Latin शब्द है और the meaning of this word is anything given means कुछ भी जो कि दिया गया है, this is called data. Different sources have defined the word in different ways. अलग अलग sources ने, अलग अलग dictionaries ने और अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसको अलग अलग तरीके से एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द नेचर डिफाइन किया है. सो वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी डिफाइन डेटा इज समथिंग गिवन और एडमिटेड, यानी कुछ भी जो कि दिया गया है वो है डेटा. फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स ग्रांटेड और प्रेजेंटेड अपॉन विच एन इन्फ्लुएंस और आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड or from which an ideal system of any sort is constructed. This is called as data. Next जो है definition which is given by the Oxford Encyclopedic English Dictionary, and here according to this the data is known fact or things used as a basis of inference or reckoning. सो अज्ञात तथ्य और जो जो चीज़ें हैं उनसे अनुमान या गणना लगा करके जो कुछ हम उसके आधार पर हम उपयोग में लाते हैं वो सारा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है. दिस डिक्शनरीज ऑल्सो स्टेट दैट इवन दो डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, इट इज ऑफन ट्रीटेड एज अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन. जब हम देखते हैं शब्दकोश में तो डेटा जो है ये डेटम का एक तरीके से बहुवचन का रूप है और इसको यूजुअली एक वचन सामूहिक संज्ञा के रूप में माना जाता है. मीन्स वी शुड नॉट से डेटाज, वी शुड से डेटा ओनली. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनेस्को ने जो इसको डिफाइन किया है, यूनेस्को डिफाइंस डेटा एज फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ formalized manner suitable for communication, interpretation or processing by human or automatic means जो facts हैं यानी कि तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट से अवधारणाएं हैं या निर्देशों को अगर हम औपचारिक तरीके से परिभाषित करते हैं और इस तरह से परिभाषित करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो हमारे लिए कम्युनिकेशन का या इंटरप्रिटेशन का एक मीडियम बन जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है विच इज गिवन बाय रॉबर्ट ए आर्नोल्ड, इन्होंने अपनी बुक मॉडर्न डेटा प्रोसेसिंग वेली 1972 में इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो है is defined the term in the context of commerce as a function of business and counting. मीन्स इन्होंने जो इसको डेटा को डिफाइन किया है इन्होंने कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है और बिजनेस और काउंटिंग के को लेकर के इनकी डेफिनेशन है. डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक डिफाइन डेटा एज ऑब्जर्वेशंस ऑन द न्यूमेरिकल magnitude of economic phenomena such as national income, unemployment और the retail prices. तो अब देखिए ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने जो हमारी नेशनल जो है इनकम यानी राष्ट्रीय आय, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और रिटेल प्राइस यानी कि खुदरा मूल्य जैसी जो चीज़ें हैं उनको एक तरीके से डेटा के रूप में लिया है. वो भी किस तरह का डेटा, न्यूमरिक डेटा. तो सबने सारे सब्जेक्ट्स में एज पर द सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट डेटा को डिफाइन किया हुआ है. डेटा आर डिफाइंड इन द मैक्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर डेटा को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमरिकल और क्वालिटेटिव values
डिराइव फ्रॉम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके थ्रू हम अगर न्यूमरिक या कोई भी क्वालिटेटिव वैल्यूज को डिराइव करते हैं, निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा। तो हियर दे आर टू वर्ड्स, न्यूमरिक, न्यूमरिक को आप जो है वो क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं। सो हियर दे आर टू थिंग्स कम्स आउट, वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव। While another definition of data in science is obtained from CODATA, means Committee on Data for Science and Technology, as quoted by Ludick and others in ARIST 12, ये है इस पेज नंबर पर है इसका जो है डेफिनेशन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस crystallized presentation of the essence of scientific knowledge in the most accurate form। इन्होंने बहुत ही सटीक डेफिनेशन दी है जो कि एक तरीके से बेसिकली किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड है। तो अगर साइंटिफिक नॉलेज की जो समरी होती है, जो कि क्रिस्टलीकृत होती है, जो कि एक तरीके से कंक्रीट रूप में प्रस्तुत हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा। Next definition is regarding to social sciences. So social sciences में we have seen that यहाँ पर quantitative data and qualitative data दोनों तरह के data important होते हैं। So जो social science subject है इसके अंदर qualitative as well as quantitative data is known। So at one extreme, economic and demographic has been heavily quantitative in orientation. At the other extreme, the anthropology is concerned with qualitative materials or observations. Sociology and more recently political science fall between these two extremes. Which one? Qualitative as well as quantitative. So social sciences, political sciences, इसके अंदर qualitative और quantitative दोनों तरह की जो informations होती हैं उनको data बोला गया है। So in information science summon, इसके according इन्होंने जो define किया है that is quantitative facts derived from experimentation, calculations और direct observation। अर्थात मात्रात्मक जो तथ्य हम इकट्ठे करते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन से भी हो सकते हैं, अवलोकन से, कैलकुलेशन से भी हो सकते हैं, और या फिर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे होते हैं, जो प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड एज डेटा। इन्होंने इसको इस तरह से भी डिफाइन किया है, द सिंबलाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान का जो प्रतीक है, very short and sweet definition of data is, what is data? Data is the symbolization of knowledge, यानी कि ज्ञान का प्रतीक जो है that is called as data. So now we can say that data or facts have no shape that is relevant to a particular viewpoint. It must be given relevance, arrangement, coherence and usefulness within the definite framework of meaning, intent और interest। तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा या तथ्य का कोई आकार नहीं होता है जो किसी विशेष दृष्टिकोण के लिए प्रासंगिक हो, लेकिन इसे अर्थ यानी कि इसका मीनिंग, इसका इरादा, इसका इंटेंशन जिसे कहते हैं, कोहेरेंस कहते हैं, और रुचि के एक निश्चित ढांचे के भीतर प्रासंगिकता, व्यवस्था और सुसंगतता की उपयोगिता दी जानी चाहिए। तो बेसिकली एक तरीके से जो डेटा होता है उससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जो कि कैसी होती है, यूजफुल होती है, रेलेवेंट होती है और एक निश्चित फ्रेमवर्क के अंदर होती है जो कि मीनिंगफुल होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेटा। सो टुडे वी हैव गॉन थ्रू विद द many definitions of data. So thank you so much for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you. Bye students.